अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा खान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। अच्छा दोस्तों, आज मैं एक घर में एसी लगवा रहा था। तो इस घर के अंदर 3 रूम है, 2 बेसमेंट के अंदर है और एक मूमटी के अंदर है। तो यहाँ पर तो हमने एसी इंस्टॉल कर दिया। अभी कस्टमर का ये कहना है कि हमजा भाई हमने यहाँ पर एसी नहीं लगवाना है। तो कस्टमर का ये कहना है कि हमजा भाई इस पाइप का क्या हल हो सकता है, क्योंकि ये तो इस तरह बुरा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि सर ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो आराम से इसके लिए अपने एक पट्टी बना लेंगे और इसके ऊपर हम पट्टी को लगवा लेते हैं। और ये जो पाइप है ना, कॉपर पाइप, ये नजर नहीं आएगा। मतलब बाद में अगर ये लगवाना चाहें साल बाद या 2 साल बाद तो एसी इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे ये मुमटी वाला रूम है और यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई यहाँ पर एसी लगा दिया जाए। तो कस्टमर कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो बाद में यहाँ पर मैं एसी लगवा सकता हूँ। तो दोस्तों, मेरे इस छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको अवेयरनेस मिले। और ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये कारपेंटर का काम है, लेकिन मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसके बारे में ज्यादा आइडिया है, क्योंकि हमारा फील्ड है। और अगर आम बंदा ये काम करे तो वो कर भी सकता है और वो नहीं भी कर सकता है। वो किस तरह? अभी आप देख सकते हो दोस्तों, ये कॉपर पाइप है और ये सीधा बेंड हुआ है। अगर आम बंदा इसको बेंड करेगा तो ये जो पाइप है ना, ये बिल्कुल पंच कर देगा। तो बाद में यहाँ पर जब हम एसी लगवाएंगे तो एसी हमारा अच्छी तरीके से इंस्टॉल नहीं होगा। इसलिए मैं खुद ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आम बंदा तो कर सकता है, लेकिन आम बंदा अगर इस पाइप को थोड़ा सा भी गलत तरीके से बेंड करे तो बाद में फिर यहाँ पर एसी इंस्टॉल नहीं होगा और बाद में फिर छोटी सी मसले से बड़ा मसला बन सकता है। तो इसलिए मैं खुद ही कर रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, अभी आप देख सकते हो इसके लिए मैंने ये डक्ट बनाए हैं। ये कारपेंटर से मैंने बनवाया हुआ है, लेकिन कारपेंटर ने इसको बहुत बड़ा बनाया हुआ है। मैंने उसको बताया था कि आप कम से कम 1.5 फुट या 2 फुट उसको लंबा बना दीजिए। तो उसने अपने हिसाब से इसको 3 फुट बनाया हुआ है। तो वैसे मेरे हिसाब से अगर ये यहाँ पर 2 फुट बनाता ना तो तब भी ये जगह हमारा कवर हो जाता, लेकिन उसने अपने हिसाब से बनाया हुआ है। मतलब उसने 3 फुट के हिसाब से बनाया हुआ है। तो अगर ये डक्ट वो 2 फुट बनाता तो वो भी, ये जो कॉपर पाइप है ना, ये कवर हो जाता। तो अभी उसने बनाया हुआ है तो अभी इसके साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और कारपेंटर अपना काम खत्म करके चला गया। तो अभी हम इस तरह करेंगे, अभी हम इसको यहाँ पर फिट करेंगे। तो जब भी आप लोगों ने इस तरह कोई डक्ट बनवाना हो तो आप कोशिश क्या करें कि आप छोटा बना दिया करें, मतलब 2 फुट का बना दिया करें। और इस तरह भी आप देख सकते हो, इसी तरह भी उसने बहुत बड़ा बनाया है। मतलब उसने कम से कम 7-8 इंच उसकी जो है ना चौड़ाई रखी है। तो मेरे हिसाब से ये 3 इंच या 4 इंच इसका चौड़ाई होना चाहिए था और इसकी जो लंबाई है वो कम से कम 2 फुट होना चाहिए था। तो अभी तो वो काम करके चला गया। तो बहरहाल कोई मसला नहीं, अभी हम इसको यहाँ पर फिट करेंगे। अच्छा दोस्तों, अभी आप देख सकते हो ये हमारा कॉपर पाइप है और ये ड्रेन पाइप है और ये इलेक्ट्रिक वायर है। वैसे इस कॉपर पाइपिंग के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि आपने कॉपर पाइप कैसे डालना है। तो अभी ये जो काम है ये भी इस कॉपर पाइप का एक हिस्सा है। तो अभी मैं इस तरह करूंगा, अभी मैं यहाँ पर इसको फिट करूंगा। तो इसको फिट करने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले मैं इस तरह करूंगा, सबसे पहले मैं इसका ये जो इलेक्ट्रिक वायर है ना, इसको काट के इसके ऊपर अच्छी तरीके से टेप करूंगा ताकि बाद में यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट ना बने। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको काट दिया और ये जो पाइप है ना, ये वाला, ये मैंने इसमें से निकाल दिया क्योंकि ये मैंने आरजी रखा था ताकि बाद में हम यहाँ पर एसी लगवाएंगे तो इस पाइप को मैं उतारूंगा। तो अभी आप देख सकते हो उसके ऊपर मैंने अच्छी तरीके से टेप कर दिया। और अभी ये जो कॉपर पाइप है ना, इसको मैं इसी साइड पे बेंड कर लेता हूँ और ये जो डक्ट है ना, ये ऊपर में रख के इसके ऊपर स्क्रू को, पेच वगैरह को टाइट कर दूंगा और बाद में इस डक्ट के ऊपर अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा और बाद में इसके ऊपर कस्टमर कोई सीनरी वगैरह भी लगवा सकता है। तो अभी मैं इसको इस तरह तरीके से बेंड करूंगा। यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर मैंने हाथ रखना है। अगर आप बंदा इसको इस तरह करेगा तो वो तो यहाँ पर पैप तोड़ लेगा। तो इसलिए मैंने खुद ही कस्टमर को कहा कि भाई ये मेरा काम है, आप लकड़ी वाले से डक बना लीजिए और वो जो लगवाना वो मैं खुद ही लगवाऊंगा, क्योंकि हमारा काम इस तरह है और मैं खुद भी मुतमईन नहीं होता हूँ जब मैं अपने हाथ से कोई काम नहीं करता हूँ। तो इसी तरह दोस्तों आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर हाथ रखा है।
यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसको अच्छी तरीके से बेंड कर दिया, बिल्कुल आसानी से बेंड हो गया। और ये जो डक्ट है दोस्तों, ये उसने बहुत अच्छी प्लाई से इसको बनाई है, हार्ड प्लाई है। तो ये यहाँ पर मैं रख देता हूँ। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो हमारा कॉपर पाइप है ना, ये अगर ये यहाँ तक बनाता ना, यहाँ तक, तो तब भी ये कवर हो जाता। तो अभी उसने बनवाई है, तो इसके साथ कुछ नहीं हो सकते। तो मैं इसको यहाँ पर रखूँगा और इसकी मैं लेवल निकालूंगा कि इसका लेवल क्या है। ये अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये लाइन लगा दिया और ये इसकी सेंटर है। ये आप देख सकते हो, ये जो वायर मैंने छोड़ा था, ये मैंने इसके सेंटर पे छोड़ा था। अभी मैं इस तरह करूंगा, अभी मैं इस ये गज है, लकड़ी का गज है ना, इसको मैं यहाँ पर रख दूंगा और यहाँ पर मैं एक कील लगा दूंगा यहाँ पर। और इसके भी हम लेवल निकाल लेंगे कि लेवल इसका क्या है, क्योंकि अगर ये बेस हम बगैर लेवल का लगवाएंगे तो ये जो बक्स है ना, ये फिर टेढ़ा नजर आएगा, बुरा लगेगा। अच्छा जी दोस्तों, अभी आप देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट हो गया। और ये जो बॉक्स है ना, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको रख दिया और अभी इसकी सेंटर हम देखते हैं। सेंटर तो ठीक है, इसका ये सेंटर आ गया। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैंने उसको अच्छी तरीके से लगवा दिया और ये बिल्कुल टाइट हो गया। और बाद में इसके ऊपर पेंट वाले पेंट कर देंगे। और अगर कस्टमर चाहे तो इसके ऊपर कोई मतलब कोई सीनरी वगैरह या कोई डिजाइनिंग चीज़ वो भी लगा सकता है, मतलब ताकि ताकि देखने में जगह बुरा ना लगे। और बाद में अगर इनकेस कस्टमर यहाँ पर एसी लगवाना चाहे तो वो लग सकता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आप लोगों के जहन में कोई किस्म का सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमजा भाई को दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।